दाता भला करे। पिछले कुछ महीनों में मेरे साथ बहुत से नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं और कुछ ऐसे भी साधक हैं जो मेरे को बिना सब्सक्राइब किए हुए भी सुन रहे हैं और उनके प्रश्न आते हैं। मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न ले रहा हूँ नए साधकों के लिए, पुराने साधकों को भी उससे कुछ और समझ आ जाएगी। देखिए, ये रास्ता ऐसा है, आपने मेरी ऑडियो सुनी है, पहले सुनी है, साल पहले सुनी, 2 साल पहले सुनी, 3 साल पहले सुनी। उस वक्त आपकी अवस्था और थी। उसी पुरानी ऑडियो को आप आज सुनोगे तो उसमें आपको और कुछ नया मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं लोगों के, मैं उन पर चर्चा करने वाला हूँ। वो प्रश्न है, कुछ लोग ये कहते हैं जी हमें आवाज़ सुनाई देती है, दाएं कान से सुनाई देती है, बाएं कान से सुनाई देती है। जब मैं कहता हूँ अच्छी बात है, वो कहते हैं जी वो कहते हैं कि बाएं कान से ये आवाज़ अच्छी नहीं होती। बस प्रश्न यही है कि वो कहते हैं। इस पर भी मैं आगे चल के चर्चा करूँगा कि वो कौन है और इसका पीछे मतलब क्या है। दूसरा प्रश्न आता है कि जी हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं या टांगे सुन्न हो जाती हैं, हमें घबराहट होती है, तो ये क्या है, हम इससे परेशान हैं। इसका भी मैं बारीकी से समाधान इसी ऑडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे जो आखिर की बात जो मेरे को लोग पूछ रहे हैं आजकल, आज ही 2 फोन आए, कहते जी हम 10वें द्वार को खोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी क्यों खोलना चाहते हैं? जी वो कहते हैं कि 10वें द्वार में परमात्मा है। मैंने कहा जी आप कबीर पंथी हो? कहते जी हाँ, हमने कबीर को सुना है, कबीर की बातें सुनी है। मैंने कहा जो कबीर ने शुरू में कहा है उसको तो सुना नहीं आपने, उसकी भी मैं इसी ऑडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं कि नाद सुनाई देता है, लेकिन नाद कब सुनाई देता है? जब हमारा सिमरन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें सिमरन करने की, यानी बोलकर सिमरन करने की आवश्यकता नहीं रहती। हमारा मन खाली हो चुका है, मन सिमरन कर रहा है, हमें तो सुनना है। जब मन सिमरन करता है, खाली हो गया है, तब जो हमारी आत्मा है वो चेतन हो जाती है। उसको ऊपर से नाद की आवाज़ सुनाई देने लगती है तो उसकी खिंचाव उस तरफ हो जाता है। नाद ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन है। ये बातें मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ। अब लोगों की समस्या ये है कि जी हमें नाद सुनाई दे रहा है, बाएं कान से आवाज़ आ रही है, दाएं कान से आवाज़ आनी चाहिए, वो कहते हैं। मैंने कहा जी वो कहते हैं, पर इसका कारण देखो, सुनो और समझो कि जो भी आवाज़ आ रही है वो आपकी अपनी तो बजाई हुई नहीं है। आपके पास बैठकर तो कोई बजा नहीं रहा है, अरे परमात्मा की तरफ से आ रही है, तो इसमें परेशानी क्या है? हाँ, वो लोग कहते हैं ना जो मुफ्त में मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। अरे किसी संत महात्मा की चौखट पे रगड़े होते ना नाक, 2, 4, 5, 10 वर्ष लगाए होते, उसकी सेवा की होती, झाड़ू पोछा किया होता, पानी भरा होता। जैसे पुराने ज़माने में 10-10, 12-12 वर्ष लगते थे एक स्टेप उठने में, तो परमेश्वर ने कृपा की है। ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा और सिमर सिमर जन उतरह पारा, यानी भवसागर से पार होना है, मुक्ति और मोक्ष तक पहुंचना है, तो परमात्मा के नाम को याद करना पड़ेगा। परमात्मा को किसी न किसी नाम से याद करना पड़ेगा, यानी सिमरन करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, इसमें कोई
बुरी बात नहीं है कि बाएं से सुनता है दाएं से सुनता है, वो कहते हैं वो को छोड़ो, आप अपने को देखो। और दूसरी बात, वो कहते हैं जी, अक्सर मेरे को फ़ोन आते हैं जी हमारे पैर सुन्न हो गए, और आज अभी एक फ़ोन आया था, वो कहते हैं जी सारा शरीर सुन्न हो गया। तो इसके ऊपर मैं पहले बड़ी बार चर्चा कर चुका हूँ। एक बार किसी साधक का मेरे को फ़ोन आया जी, तो मेरा पैरों से सुन्न होना शुरू हुआ, धड़ तक सुन्न हो गया। तो मैं तो डर गया, डर के वो कहते हैं जी मैं चिल्लाया, परिवार वाले मेरे को उठा के डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने कहा भी इसको कोई बीमारी नहीं है, टेस्ट में कुछ नहीं है। फिर भी जब डॉक्टर के पास मरीज आया तो डॉक्टर ने उसको नशे की गोलियां पे लगा दिया कि ये खा के सो जाया कर। और कहीं कोई 3-4 महीने बाद उसने मेरी इसी विषय पर ऑडियो सुन ली। तो फिर वो कहना जी मैं तो परेशान हो गया, तो ये आपकी सुन के फिर बात की उसने मेरे से। मैंने कहा भाई, जो हम नाम की कमाई करते हैं उससे हमारे अंदर जो आत्मा है, प्राण है, वो सारे शरीर में है, सर से पैरों तक। वो पैरों से उठ के सर में जमा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से उसको परमात्मा से जो आ रही शक्ति है ना, उसके साथ जुड़ना है। अब सुन्न होना, इसके लिए मैं जो मेरी सबसे पहली प्ले लिस्ट है ना, सिमरन ध्यान और नाद, उनमें 7 नंबर एक ऑडियो है कि सिमरन ध्यान के लिए बैठने का ढंग। इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूं, सहज में बैठना है, सादी चौकड़ी मारनी है, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेना है। जब आपका सिमरन अंतर्गत हो जाएगा, यानी बोल के सिमरन कर रहे हैं, बोलते बोलते मुंह बंद हो जाएगा, सिमरन अंतर में सुनाई देने लगेगा, तो ये अपने नाम की कमाई से जो है ना, ये प्राण शक्ति सिमट के ऊपर को जाना शुरू हो जाती है। और उसी सीरीज में, उसी प्लेलिस्ट में 9 नंबर में मैंने बताया था कि सिमरन ध्यान से उठना कैसे है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि प्राण शक्ति को 4-5 मिनट लगे ऊपर जाने के लिए। अब जब आंखें खोल गई, आपको उठना है, तो उसको वापस अपने प्राण में फैलाने के लिए, संचार करने के लिए भी तो कुछ समय चाहिए ना। तब आपने क्या करना है कि हाथों की उंगलियां, मुट्ठियां बंद करनी है, 4-5 बार खोलनी है, फिर पैरों के पंजे हिलाने हैं, फिर टखने हिलाने हैं, और उसके बाद थोड़ा टांगों को फैला के रिलैक्स होकर फिर आपने उठना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक दम से आंखें खोली और बेड से पैर नीचे रखा और खड़े हो गए, तो खड़ा हुआ ही नहीं जाता कि शरीर तो बेजान था, और गिर भी जाते हैं। एक तो साधक है जी, हमें दर्द होती है, उठते हैं सारा शरीर टूटता है, हमें तो गिरने का भी चांस बन गया। मैंने कहा भाई समझो इस बात को, जो ऊपर गई है उसको शरीर में आने के लिए भी तो थोड़ा समय चाहिए। सो ये बातें आप नोट कर लीजिए। हालांकि पुराने साधकों ने ये बातें सुनी हुई है, लेकिन दोबारा मैं दोहराई इसीलिए करता रहता हूँ कि किसी से कोई कमी रह ना जाए। मालिक के साथ जोड़ने में, मालिक की कृपा पाने में अपने को सहज में होना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। जो मेरे को फ़ोन आया जी, कहते 10वां द्वार खोलना है। मैंने कहा जी आपके 9 द्वारे खुल गए? कहते जी 10वां। मैंने कहा जी 9। मैंने कहा भाई साहब आपने 10वें माले पे जाना है तो क्या उड़ के जाओगे? पहले माले पे, दूसरे माले पे ऐसे चढ़ोगे तो जाओगे? कहते जी ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा जी वो आपके खुल गए बाकी के? हाँ जी वो मैंने पढ़े हैं, सुने हैं, मूलाधार है, सहस्त्रार है, मणिपुर का। मैंने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो कौन से हैं, ये मैं जानता हूँ कौन से हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके वो चक्कर खुल गए? कहते जी वो कैसे खुलते हैं? मैंने कहा जाप क्या करते हो? कहते जी हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने हमें मंत्र दिया है। तो मैंने कहा जी मंत्र दिया है, आप मेरे को बताओगे तो नहीं? कहने लगे जी गुरु जी ने मना किया है। मैंने कहा भाई जब गुरु जी ने मना किया है तो ये जो आप मेरे से प्रश्न करते हो अपने गुरु जी से क्यों नहीं करते? वो कहते गुरु जी शरीर छोड़ गए तो उनका जो उत्तराधिकारी है वो बताता नहीं। तो मैंने कहा जी प्रश्न करने से पहले प्रश्न की गहराई को विचार लिया करो।
जाप करते हो, कब करते हो? कहते जी सुबह कुछ 15 मिनट आधा घंटा, शाम को 15 मिनट आधा घंटा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा आपका 10वां द्वार? मैंने कहा आज तक किसी संत ने किसी ग्रंथ में 10वें पॉइंट को पेन पॉइंट करके नहीं बताया, उंगली रख के नहीं बताया ये यहाँ पर है। वो कह रहे जी वो कहते हैं जी वो ऊपर है। ऊपर मैंने कहा कहाँ है? कहने का जी जहाँ चोटी रखते हैं। तो मैंने कहा जब वो कहते हैं तो उनसे ये भी क्यों नहीं पूछा कि ये खुलेगा कैसे? ऐसे नहीं होता मेरे प्यारो, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। देखिए जब नाद पर पहुंचोगे ना तो नाद सब द्वारों को खोलेगा। परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा की कोई आकृति नहीं है। जैसे जैसे ये द्वार खोलेंगे परमात्मा के प्रकाश जो भिन्न भिन्न रंग के होते हैं अब वो दिखेंगे, तब समझना कि आपकी यात्रा शुरू हुई है और सुचारू रूप से चल रही है। फिर मैं वही बात कहता हूँ कि जितना कम लोगों को सुनोगे उतना अच्छा रहोगे। मैं ये नहीं कहता कि सबको छोड़ दो, मेरे को सुनो, मेरे को सुनो या ना सुनो, लेकिन उसको सुनो जिसकी बात आपके मन को जच जाए या प्रैक्टिकल लगे भी हाँ ये बात ठीक है, ये हो सकता है और ये होना चाहिए। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ अपने बारे में, मेरा कोई डेरा नहीं, मेरा कोई आश्रम नहीं, मैं संगत इकट्ठी नहीं करता, मैं किसी को अपना अकाउंट नंबर नहीं भेजता कि मेरे को पैसे दो। वो कहने लगे जी वो पूछते हैं तो वो कहते हैं जी पहले 500 रुपया जमा कराओ, फिर कहते हैं 5000 रुपया जमा कराओ। और एक ने तो मेरे को यहाँ तक कह दिया जी मेरे से उसने 51,000 रुपया ले लिया और वो रोज़ लेक्चर भेजते हैं। मैंने कहा हुआ कुछ? कहते जी कुछ नहीं हुआ। सो भरम बुलावे से निकलो। जो अनुभवी संतों महापुरुषों ने कहा है, गुरु साहब ने कहा है, सीधी सी बात है, सिमरन। सिमरन मतलब याद करना, और याद करने के लिए कोई नाम होना चाहिए। आप ओम कहो, राम कहो, सोहम कहो, वाहिगुरु कहो, अल्लाहू कहो, कुछ भी कहो, लेकिन एक अक्षर को पकड़ो। और उसका निरंतर ये नहीं है कि सुबह किया 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, शाम को किया, दिन का टाइम। चलते फिरते अपने हाथों की हरकत से, पैरों से चलने में छोटा अक्षर लोगे तो वो जाप चलता रहेगा। जाप उसमें आपको प्रसन्नता भी होगी और आपका मन जो है ना वो बड़ी जल्दी उसके साथ जुड़ जाएगा। जो छोटा अक्षर है वो जल्दी जो है ना वो अंतर में फिट होता है। तो इसलिए मैंने आपके 3 जटिल प्रश्नों के जो है ना इसमें उत्तर दे दिए हैं, उनका इलाज भी बता दिया है। तो अब आप जो है कृपया मेरी ऑडियो को जब सुने तो लाइक करें या ना करें, आपके जो लाइक माइंड साथी हैं उनके साथ इसको शेयर किया करो। आजकल व्हाट्सएप पे सभी लोग किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अपने ग्रुप में डालो ताकि किसी और का भी भला हो सके। ऐसी बातें जो है मैं बार बार कहता हूँ। फिर भी आप मेरे को ऑडियो जब आपको मिलती है ना तो उसकी रसीद मत भेजा करो। यानी वो कोई मेरा लिख देता है भी आपने ये भेजा, बहुत अच्छा लगा, आपका प्रणाम। मैं नहीं, मेरे को कुछ भी कहना है, आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो उसको वॉइस मैसेज में बोल के मेरे को भेजिए। धन्यवाद। दाता भला करे।